आज का जो टॉपिक है वो है गलती। गलती पर लोगों को सज़ा क्यों दी जाती है? याद रखना, यदि आप कभी भी किसी भी गलती पर यदि आप सामने वाले को समझाते नहीं हो या उसकी गलती का मतलब नहीं बताते हो, तो याद रखना वह इंसान हमेशा अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करेगा और हमेशा अपनी लाइफ में थोड़ी बड़ी गलती अपनी गलतियों को बढ़ाता रहेगा और उसे एक बड़ा या नया मुकाम दे देगा, जिस वजह से बाद में उसे सुधार पाना मुश्किल हो जाता है या फिर सुधारा नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन तक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपनी लाइफ में गलत कर रहा है तो उसको सुझाव देना आवश्यक है या फिर उसे दंड देना आवश्यक है, ताकि वह अपनी लाइफ में दोबारा उस गलती को न करे या दोबारा वह कार्य न करे जो दूसरों के लिए गलत हो और दूसरे उससे कुछ सीख सकें। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में दूसरों के साथ न गलत करो और न ही उनकी गलतियों को छुपाओ। हमेशा उनकी गलतियों को बताओ और उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाओ कि वह अपनी गलतियों को कैसे पकड़कर अपनी बातों को लोगों को समझाकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। थोड़ी छोटी है पर अच्छी है, शायद आपको बहुत काम आए। एक लड़का होता है, उसके पिताजी नहीं होते हैं, वो स्वर्गवास हो चुके होते हैं, उसकी सिर्फ एक माता जी होती है और वो लड़का काफ़ी शरारती होता है। एक दिन वो अपने घर में एक बाजू के पड़ोसी का खिलौना चुरा कर लेके आता है। जब वो खिलौना चुरा कर लेके आता है तो अपनी माँ को दिखाता है, तो उसकी माँ उसकी बात को नादान समझकर छोड़ देती है, उससे कुछ बोलती नहीं है। तो वो लड़का उस खिलौने को रख लेता है। फिर वो अगले दिन लड़का स्कूल जाता है, स्कूल से बहुत से बच्चों की बुक्स पेन पेंसिल चुरा कर लाता और घर में रख देता। उसकी माँ को पता होता, लेकिन उसकी माँ उससे कुछ बोलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में एक ही लाडला था। इस वजह से उसकी माँ कभी भी उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती थी, बस समझाती थी, लेकिन इतना नहीं समझाती थी कि वो समझ सके। तो एक दिन क्या हुआ, फिर वो अपनी लाइफ में ऐसे काम रोज करने लगा, क्योंकि उसके घर से कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोई डांट नहीं रहा था, तो वो अपनी प्रतिक्रिया रोज करने लगा। जहाँ भी जाता चुरा के ले गया था, कभी कुछ चुराता, कभी कुछ चुराता, कभी यहाँ चुराता, कभी वहाँ चुराता। एक दिन वो बैंकों में चुराया, फिर बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगा। फिर एक दिन हुआ क्या, हुआ एक बैंक में चोरी करने गया। जब वो उस बैंक में चोरी करने गया तो उसने उस बैंक में चोरी की और जब वहाँ से वो लड़का निकलने लगा तब वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और उसे जेल ले गए। जब उस लड़के को पकड़ कर जेल ले गए तो काफ़ी अचरज की बात है, वह कुछ नहीं कहा। वो उस पुलिस वालों के द्वारा दंडित करने पर कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी गलती मानी, हाँ उसने चोरी की थी। तो सरकार ने अदालत में उसे पेश किया और अदालत ने उसे उम्र भर की कैद सुनाई। उम्र भर की उसे कैद सुनाई। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की थी और वो हमेशा चोरी करता था, बस बच जाता था। तो उसकी माँ उससे एक दिन मिलने आई। जब उसकी माँ उससे मिलने आई तब उस लड़के ने कहा, माँ जब मैं बचपन में चोरी किया था, पड़ोसन का खिलौना चुरा के लाया था, उस वक्त तूने मुझे क्यों नहीं रोका? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा तुम नादान थे, तो मुझे लगा तुम नादानी कर रहे हो, सुधर जाओगे। फिर उसकी माँ ने कहा कि तुम अपनी लाइफ में सुधर सकते थे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। फिर उस बच्चे ने कहा, माँ जब मैंने गलती की थी तो आपको मुझे मारना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था, मुझे डांटना चाहिए था कि बेटा तूने ये क्यों किया, जा उसका खिलौना वापस करके आ। उस लड़के ने ऐसा कहा अपनी माँ से। तो उसकी माँ बोली, इस बात पर उसकी माँ शर्मिंदा हो गई और उसने कुछ भी नहीं बोला। और उसका जो बेटा था उसने कहा, माँ अब मैं तेरे सामने मुंह भी नहीं दिखा सकता, अगर तूने उस वक्त मुझे रोक लिया होता तो आज इस वक्त मैं जेल में नहीं होता, मैं भी कहीं अपनी लाइफ सक्सेसफुल बना रहा होता। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको दंड दो, उचित दंड दो। इतना भी दंड नहीं देना चाहिए कि सामने वाले को गलत लगे। दंड दो, समझाओ कि यह कार्य गलत है और दोबारा ना करे। इसलिए हमेशा लाइफ में किसी भी गलती पर छोटा या कितना भी हो, सहयोगी हो सके इतना उचित दंड देना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।